इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बात करेंगे सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आपको पता है कि मैंने एक किताब भी लिखी थी उनके भाई सिद्दीक रफ़ी के साथ मिलकर, जिन्हें मैंने लाहौर में तलाश करके उनका एक बड़ा लंबा तफसीली इंटरव्यू किया था और बाद में पूरी एक किताबी सूरत में मैंने उसको लिखा था और वो किस्तवार भी एक डिजिटल मीडिया पर हुआ था। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में सिद्दीक साहब बड़े जज्बाती हो जाया करते थे। वो कहा करते थे, मेरे मेरे भाई ने मौसीकी में और किरदार में अज़मत इस हवाले से भी कायम की कि वो पाकीज़ा इंसान थे। आज उनकी पाकीज़गी का, उनकी इंसानियत का एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ कि फ़िल्मी दुनिया में अमूमन जिस तरह के भी लोग होते हैं, जितने भी तकनीककार होते हैं, कहीं न कहीं खराबियाँ नज़र आती हैं। सिद्दीक साहब ने मुझे जो वाक़या सुनाया था, मैं आपको वो वाक़या, मैंने जब इसको बयान किया था एक कहानी की सूरत में, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि मोहम्मद रफ़ी साहब की अज़मत को भी एक सलाम पहुँचे और उनका किरदार, उनके गानों के मतवालों को भी पता चले कि मोहम्मद रफ़ी साहब हुआ क्या करते थे। मोहम्मद सिद्दीक साहब का ये कहना था कि उनके भाई की ज़िंदगी में बहुत सारी रंगीनियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके भाई जो थे हकीकत में एक दरवेश इंसान थे और वो कभी भी इस चमकती दुनिया से नहीं भागे। मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी का ये वो ज़माना था जब मौसीकी में सुर इबादत का दर्जा रखते थे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ तो दिलों की धड़कन थी उस दौर में भी। एक दिन बम्बई के भिंडी बाज़ार में जहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब रहा करते थे, उनके शुरू का ज़माना था, 1945 की बात है या 1946 की बात है। वहाँ पर उन्होंने क़याम किया हुआ था। शादी उनकी ताज़ा-ताज़ा हुई थी बल्कीस बेगम के साथ। उन्हें पता चला, हमसायों ने बताया जब वो नमाज़ पढ़ने जाया करते थे कि एक हिंदू लड़की है, जवान लड़की है, बड़ी सुंदर नारी है, वो आपके घर के सामने आती है, खड़ी रहती है, लेकिन फिर झिझकती हुई वापस चली जाती है। मोहम्मद रफ़ी बड़े परेशान हुए। वो वैसे भी सुबह के वक़्त उठा करते थे और जाके रिहर्सल भी किया करते थे, सुबह फजर की नमाज़ भी अदा किया करते थे। रियाज़ का वो उनका अपना ही एक अंदाज़ हुआ करता था, समंदर के किनारे जाकर भी वो रियाज़ किया करते थे। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी बेगम से ज़िक्र किया कि इस तरह एक लड़की है, वो बाहर हिंदू लड़की है, वो आकर खड़ी रहती है। ये एक बड़ा नाज़ुक लम्हा था। मोहम्मद रफ़ी साहब जब ये बात बता रहे थे, वो खुद भी शर्म से दो चार थे कि ये लड़की कौन हो सकती है जो इस तरह आकर उनके दरवाजे पर खड़ी रहती है। बल्कीस बेगम ने उन्हें नरमी से कहा, चलें देख लेते हैं कौन है ये जो आपकी आवाज़ के पीछे अपना सब कुछ छोड़कर आई है। मोहम्मद रफ़ी साहब कहने लगे कि मैं आपके साथ बाहर नहीं जाऊँगा, आप ऐसा करें उसको घर में ले आएँ, बाहर मिलना मुनासिब नहीं है। बल्कीस बेगम बाहर गईं और वो लड़की को लेकर आईं। सामने मोहम्मद रफ़ी साहब खड़े थे। लड़की ने आगे बढ़कर मोहम्मद रफ़ी साहब के कदमों को छूना चाहा तो बल्कीस बेगम ने उसे रोक दिया और उन्हें कहा, नहीं, इनके पैर तुम नहीं छुओगी। उस लड़की ने अपना तारुफ करवाया और कहा कि वो कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन आपकी आवाज़ की दीवानी है और अपने कॉलेज में भी आपके गाए हुए गाने गाती है। मोहम्मद रफ़ी साहब बड़े हैरान हुए। वो कहने लगी कि मैं आपको अपना गाना सुनाती हूँ, फिर आपको यकीन आएगा कि मैं गा सकती हूँ। उसने मोहम्मद रफ़ी साहब को उस दौर का एक मकबूल गाना सुनाया, फिर एक और गाना सुनाया। आवाज़ उसकी बहुत अच्छी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, बेटी तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, इसे खुदा की अमानत समझकर संवारना। की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए आई हूँ, घर बार मैंने छोड़ दिया है, मुझे अपने घर में किसी भी रूप में रख लें, बीवी के रूप में या नौकरानी के रूप में। वो रोती रही। बल्कीस बेगम बड़ी पहले तो हैरान हुई, फिर उनका दिल भर आया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को इशारा किया और कमरे में ले जाकर कहा, अगर आप चाहें तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। मगर रफ़ी साहब ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया, मैं मोहब्बत को इबादत समझता हूँ और इबादत में नीयत का खलूस शर्त होता है। मैं इसे बहन बनाकर घर भेजना चाहता हूँ ताकि इसका दिल भी सलामत रहे और हमारा ईमान भी। मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी बेगम के साथ उस लड़की को उसके घर छोड़ने तक चले गए। ये मंजर शायद फरिश्तों ने भी अश्कों के साथ देखा होगा कि फिल्म की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिसका नाम अब बन चुका है, वो इतना शरीफ इंसान हो सकता है जिसे खुदा का खौफ है। कई साल बाद की बात है जब मोहम्मद रफ़ी साहब अपने अरूज पर थे। लंदन की एक महफिल में खूबसूरत खातून स्टेज पर आकर उनका ही गीत उसी दर्द और सोच के साथ गाया कि हाल में खामोशी छा गई। रफ़ी साहब हैरान हुए। वही लहजा, वही एहसास। खातून करीब आई, हाथ जोड़कर बोली, रफ़ी साहब, मैं वही हूँ जिसे आपने महबूबा बनाने के बजाय बहन बनाकर वापस घर भेज दिया था। रफ़ी साहब की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, उस दिन समझ गया था, मोहब्बत अगर पाक हो तो जुदाई भी दुआ बन जाती है। ये थे मोहम्मद रफ़ी, वो इंसान जिनकी आवाज़ ने दुनिया को मोहब्बत दी और किरदार ने मोहब्बत को इज्जत बख्शी। फिल्मी दुनिया में तो दोस्तों ऐसे लोग कम आते हैं, मगर जब आए तो वक्त रुक गया और इंसानियत सर झुकाए सलाम करती रह गई।